बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा भी अब सामने आ गया है। 25 साल बाद पाकिस्तान ने अपनी गलती मान ली है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने ये बात कबूल ली। हमने लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। भारत के साथ हुए समझौते को हमने तोड़ा था। नवाज शरीफ, पीएमएलएन के अध्यक्ष नवाज शरीफ का बयान। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान नवाज शरीफ का बयान। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। ये अलग बात है कि हमने उस मुआहदे के खिलाफ जाकर काम किया, उसमें हम कसूरवार हैं। नवाज शरीफ साफ गोई से सच स्वीकार करते हुए, लेकिन एक वक्त था यही पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि करगिल में उसके सैनिक गए हैं या उसने घुसपैठ भी की है, और ये सालों तक यही स्टैंड पाकिस्तान का रहा। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, नवाज शरीफ इस बयान को अगर स्वीकार कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है या आज की जरूरत? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, नवाज शरीफ साहब ये बात को बहुत पहले से समझ गए थे कि इनके साथ में धोखा हुआ था कारगिल में। नवाज शरीफ को बताए बिना आर्मी ने एक्शन शुरू कर दिया था, और उस समय इनको पता था कि हमारी क्या हालत होने वाली है। यहां तक कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी नहीं पता था कि ये कारगिल शुरू हो गया है। खैर, जब हो गई तो उनको अपनी कंट्रीज के साथ रहना पड़ा। आर्मी की गलती को कवर अप करने के लिए उन्होंने जो भी डिप्लोमेटिक चालें चली वो सब कुछ किया। पर अब जो प्रॉब्लम आ गई है नवाज शरीफ साहब के साथ में, कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ये देखा जा रहा है कि आर्मी के अंदर भी उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। आर्मी के फैक्शंस शुरू हो गए हैं, और जो इमरान खान की जो सपोर्टर थे और यूथ ब्रिगेड जितनी थी, वो सारे चाहते हैं कि भारत के साथ फैलसूफी हो, बॉर्डर्स खुले, वीजा हटे, ये सब चाहते हैं। इंडिया में आए, एजुकेशन, मेडिकल, सो मेनी थिंग फैसिलिटीज जो है पाकिस्तान अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए और फैलसूफी करने के लिए करना चाहता है। पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती। अगर ये सब कुछ हो गया तो पाकिस्तान की जनता कहेगी आप घर जाइए, अब आप क्यों सत्ता पे बैठे हैं? तो पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर का मुद्दे के ऊपर आग लगा के बैठी है। चाइना का सपोर्ट है कि भैया तुम रखो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के साथ तुम्हारे सब कुछ हो गया तो पीओके में हिंदुस्तान दखल करेगा, और पाकिस्तान चाहता नहीं कि पीओके में भारत दखल करे। चाइना चाहता नहीं, पर भारत ने कह दिया है, तो उनको अब ये डर है कि पीओके का मामला स्टार्ट होगा। तो ये सारा का सारा पाकिस्तान की आर्मी मारे डर के बैठी है। नवाज शरीफ को पता है पाकिस्तान की आर्मी का क्या सिचुएशन है, ये इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। उनको ये पता है कि अब वो डायरेक्टली जो कि इंटरफेयर जो करते थे, उनका भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस कम हो गया है। यहां तक कि उनके कोर कमांडर के ऊपर घर के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें भी पूरी के पूरी आर्मी की फैक्शन आधा सपोर्ट कर रही है, आधा नहीं सपोर्ट कर रही। ये सारा का सारा जो प्रेजेंट हालत जो हो गई है पाकिस्तान की आर्मी की, ये इसका फायदा, पॉलिटिकल फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 85% तिजारत पाकिस्तान की संभालती है। ये पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को और ब्यूरोक्रेट्स को पसंद नहीं है। अंदर की बात ये है, वो नहीं चाहती कि सारी क्रीम ये खाए, और उनको हटाने के लिए ये करना पड़ रहा है कि अगर हम तिजारत खुल जाएगी तो हमारा माहौल ही बदल जाएगा। वो कश्मीर को अब नहीं इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा देते। कश्मीर की पब्लिक अभी पाकिस्तान की पब्लिक नहीं देती। तो ये सारा रियलिटी में मुद्दा है। पर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो चाइना सपोर्टर्स हैं, वो क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 110 बिलियन खर्च कर दिया है, वो नहीं चाहते। वो तो चाहते बलूचिस्तान को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए पाकिस्तान की आर्मी के साथ, क्योंकि अगर बॉर्डर खुल गए, सब कुछ हो गया, बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल जाएगा।
फिर धीरे धीरे वो सब हुआ सब कुछ हो जाएगा। तो ये नहीं चाहती पाकिस्तान, ये कतई नहीं चाहते, आर्मी- लेकिन फिर भी ऐसे सुर सामने आने लगे हैं। और इस बात को किनारे रखते हुए कि अब वर्ल्ड में जो मैसेज जा रहा है या मैसेज चला गया है, वो मैसेज पाकिस्तान के बारे में क्या सोच बनाएगा। तिजारत अहम है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर कहते हैं जो सुनाई पड़ रहा है या जो दिखाई पड़ रहा है, बात उसके भी परे होती है। मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं कि नवाज शरीफ अगर कह रहे हैं हमसे गलती हुई, हमने उस मुआहदे को तोड़ा, इसके पीछे असली बात क्या है? क्यों कहना पड़ रहा है? क्या केवल तिजारत है? क्या केवल पाकिस्तान की माली हालत है, या और भी आगे की तरफ देखने की जरूरत है? एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली गई भगवान के सामने। तो नवाज नहीं, भगवान शरीफ के जो सामने बोल क्यों रहे गई? कहावत जो है वही बोलिए। ये कहावत सभी बोलते हैं, कोई गलती नहीं इसमें। तो नवाज शरीफ जो बोल रहे हैं उसमें सत्यता है, सिर्फ है कि ये उनका एक चालाकी भरा बयान है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी ना 1999 में उनके कंट्रोल में थी, और उनको ये भी मालूम है कि आज भी पाकिस्तान की आर्मी जो है पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। हमें याद रखना पड़ेगा कि 1999 में जनरल मुशर्रफ थे आर्मी चीफ, और उन्होंने बिना पाकिस्तान की सरकार के क्लियरेंस के इस ऑपरेशन को कारगिल में लॉन्च किया था। ये तो अच्छी बात है कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमें समय रहते हुए इसका भनक पड़ गया। और अप्रैल मई में हमने बहुत कोशिश की कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू, बैकडोर डिप्लोमेसी से पाकिस्तान से बात करके कारगिल वाला मसला सुलझा लें। मैं मार्च अप्रैल 1999 की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नवाज शरीफ इस देर आए दुरुस्त आए क्या ये फरमान इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो दो चीज कर रहे हैं इससे हासिल। एक तो वो ऐसा करके अपने को पूरी तरह से इस कांड से, 1999 कारगिल कांड से डिसएसोसिएट कर रहे हैं, यानी मेनू की इस तरह का एक व्यवहार है। दूसरी चीज है कि वो इसको डिक्लेयर करके फिर से इस चीज को प्रबल हवा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को कंट्रोल में लाने की जरूरत है। ये नवाज शरीफ जो थे 1999 में ऐसा क्या हुआ कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं पता लगा? इसकी बहुत बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं है जो कि आईएसआई को ओवर रूल कर सके। सरकार को जितनी इंटेलिजेंस फीडबैक मिलती है वो आईएसआई के थ्रू मिलती है। भारत में हमने बहुत दूरदृष्टि दिखाते हुए रॉ को इंडिपेंडेंट बनाया, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इंडिपेंडेंट बनाया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो वहां प्रधानमंत्री को कभी सही जो जमीनी हरकत हो रही है पता नहीं था। मुशर्रफ ने फरवरी 1999 में ही नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के जो ट्रूप्स थे उनको कारगिल की तरफ भेजना शुरू कर दिया था, वर्दी में नहीं, सिविल ड्रेस में। उनको हथियार जो दे रहे थे उनमें से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो मार्किंग थी उसको मिटाकर, उसको घिस के तब ये हथियार दिए जा रहे थे कि आप देयर शुड बी नो, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कोई भी ट्रेस नहीं होना चाहिए उन हथियारों पर, जिनको लेके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे वो सिविल वर्दी में कारगिल की चढ़ाइयों पे कूच कर रहे थे। और तो और जो उन्होंने बहुत बड़ी प्रिकॉशन ली कि सिर्फ चाइनीज हथियार इनके हाथ में ज्यादातर दिए गए फाइट करने के लिए, ताकि अगर पकड़े जाएं तो पाकिस्तान की सरकार अपना हाथ झाड़ सकती है, बोल सकती है भाई ये तो चाइनीज हथियार हैं, पता नहीं कहां से इंटरनेशनल मार्केट से या अफगानिस्तान से ये खरीद के ले आए। तो ये नवाज शरीफ ने जो बयान दिया ये बहुत चालाकी से भरा बयान है। जी, नवाज शरीफ का बयान चालाकी से भरा हुआ बयान है, ये यहां पर समझ में आ रहा है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर बख्शी, अब आगे क्या नवाज शरीफ की कोशिश है कि जो बदनामी हो, जो असली ठीकरा हो, वो आर्मी के ऊपर डाल दिया जाए, हम पाक साफ होकर आगे निकल आए और आर्मी उससे बैकफुट पर आ जाए, जिस तरह से आर्मी बैकडोर से अक्सर या लगातार ही कंट्रोल उसका पाकिस्तान की सत्ता पर रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये नवाज शरीफ पहले से ही सोचते थे, ये कभी इन्होंने आर्मी को हीरो नहीं माना, पर वो अब असहाय थे, इनके ऊपर उनको किसी का सहारा नहीं था।
और मुशर्रफ जैसे जो चीफ थे, जैसे अभी देवनाथ बता रहे हैं, उन्होंने तो एब्सोल्युटली इनको ठंडे में रखा हुआ था, इनको बिल्कुल इंफॉर्मेशन ही हाँ, नहीं वो देते थे। चीन की कुछ इंटेलिजेंस रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, जिसके बाद खुलासा हुआ था मुशर्रफ का क्या प्लान है। बिल्कुल, चीन की रिकॉर्डिंग आई, मुशर्रफ का खुलासा हो गया। वैसे अमेरिका को पता था क्या होने वाला है, पर अमेरिका भी अपनी गेम देख रहा था किस तरीके से रखे, क्योंकि अमेरिका आर्मी को हर सदा अपने साथ रखना चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी के थ्रू वो मिडिल ईस्ट में अपने कार्यक्रम कराता था, ट्रेनिंग ऑफ द अरब कंट्रीज एक्सेट्रा, जहां पे फेवर करना चाहता था। यह सारा का सारा तो अमेरिका को पता था। और क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ और ज्यादा सब पॉलिटिकल जितनी बॉडी हैं सब चाहती हैं कि आर्मी अपनी जगह पे आए, कट टू साइज जिसको कहते हैं, नॉट पाकिस्तान कट टू साइज दिस टाइम, आर्मी कट टू साइज, बैक टू द बैरक्स। ये सारा का सारा गेम है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्मी किसी तरीके से होने नहीं देगी। और यहां पे पाकिस्तान, अमेरिका भी पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करेगा। वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए। जहां डेमोक्रेसी आ जाएगी, अमेरिका को देखेगा ही नहीं पाकिस्तान। ये आप ध्यान रखिए। अमेरिका की अहमियत वही होती है जहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है। अमेरिका इसमें बड़ा खिलाड़ी है। तो अमेरिका यही चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के लगाम हमारे हाथ में रहे। चाइना चाहता है पाकिस्तान के लगाम हमारे हाथ में रहे। दोनों घोड़ों को अमेरिका और पाकिस्तान, चाइना पसंद करता है। ये सारी बात है। चाइना की अपनी प्रॉब्लम है, बलोचिस्तान, इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि, वो अब आर्मी के साथ को तगड़ा बनाएंगे, रखेंगे। और अमेरिका तो आप कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने इन दोनों लगामों को झटक दिया है, फैसला उन्होंने खुद लिया इस बयान का। बिल्कुल, नवाज शरीफ को बाहर से और कंट्री से सपोर्ट है, और कई इस्लामिक कंट्रीज अब अपना रवैया बदलने लगी हैं, खासकर सऊदी अरेबिया, वो अपना रवैया बदल रहे हैं। बिल्कुल, अब उनको पता चल गया है कि अगर हमको कमिटी ऑफ नेशंस में उठना है तो हमको इस अपना पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा। तभी तो सऊदी अरेबिया ने इजराइल की मदद करी अगेंस्ट ईरान, और जॉर्डन, अब ये कंट्रीज भी मिलने लगी हैं। अब आप देखना जॉर्डन का, सऊदी अरेबिया का क्या रवैया होता है पाकिस्तान की तरफ। तो ये नवाज शरीफ के हाथ तगड़े हो गए हैं, बाकी पॉलिटिकल बॉडीज के हाथ तगड़े हो गए हैं। और अब देखना, जितनी पॉलिटिकल बॉडीज हैं, सब अब डेमोक्रेसी की तरफ एकाग्र होकर सोचने लगेंगी। पाकिस्तान में अगले 8-10 साल में बड़ा चेंज आने वाला है। अब उनको पता चल गया है कि हम मगरमच्छ के मुंह से निकल रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये बहुत जरूरी है। यूके देवनाथ सर कहते हैं, जब गीदड़ पीछे हटकर दुम दबाकर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो भाग गया या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो छुपते छुपाते जाता है दूसरा रास्ता जहां से वो पीछे से आकर दबोच सके। क्या पाकिस्तान ऐसा ही कुछ करने के लिए तैयार तो नहीं हो रहा? ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में गीदड़ दो हैं। एक तो जो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो दुम दबाकर नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको हर रोज पाकिस्तान की अवाम के सामने ये ऐलान करना है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही पाकिस्तान को बचाया हुआ, नहीं तो पता नहीं किस वक्त भारत का शेर पाकिस्तानी गीदड़ को खा जाता। हमारे को ये समझना पड़ेगा कि सब, जैसे हिंदुस्तान के पास हमारी आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है पाकिस्तान चलाने के लिए। तो वो अपने हिसाब से ही कभी अपनी पूंछ अंदर करेंगे, कभी बाहर करेंगे। ये देखिए, नवाब शरीफ का ये बयान किस समय पर आएगा और कितना चालाकी भरा है। हमें तारीफ करनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए, या उससे ज्यादा हमें सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ कहना क्या चाहते हैं? जी हाँ, नवाज शरीफ ने ये देखिए, बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं आया है। यानी ये बयान पाकिस्तान का सरकारी इकबालनामा नहीं है। ये तो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN के जो शीर्ष हैं, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, नवाज शरीफ ने दिया है। यानी एक पार्टी का बयान है। ये बहुत चतुराई है पाकिस्तान की सरकार ने आज तक। यानी ये बयान अगर शहबाज शरीफ के मुंह से आया होता तो इसका एक, लेकिन फॉर्मर PM होने के नाते सच बयान किया है और वो सच काउंट तो करेगा फिर। जी हाँ, देखिए, इन्होंने जो इकबालिया बयान दिया है, एज ए पॉलिटिशियन दिया है, ये इन्होंने क्यों किया है हमें समझना चाहिए। एक तो एक बयान देकर इन्होंने 3 चीज हासिल कर ली है। पाकिस्तान आर्मी को धता बता दिया है कि गलती उनकी थी।
दूसरा ये कर दिया कि इन्होंने जो अगला कदम लेना है, जैसे कि विंग कमांडर बख्शी ने दिया है कि अब पाकिस्तान की आर्मी को वापस बैरक्स में भेजना है, उनको सिविलियन कंट्रोल में लाना है, उसकी शुरुआत कर दी है। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कर ली है कि हमेशा हमेशा के लिए अपने को पाक साफ डिक्लेयर कर दिया है, ताकि शहबाज शरीफ के बाद अब वो फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम डिक्लेयर कर सके। जी, अब वो फिर से अपना नाम डिक्लेयर कर सके। विंग कमांडर बख्शी, क्या इस बयान के पीछे भारत के कड़े रुख को डाइल्यूट करने का एक आखिरी कोशिश की गई है? क्योंकि चुनाव पर तो पाकिस्तान की नजर है और पाकिस्तान ये भी देख रहा होगा कि इसका आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, कुछ अंदाजा कयास लगा रहा होगा। क्या उस आउटकम को समझते हुए डाइल्यूट करने की कोशिश है? और दूसरा ये, अगर तिजारत इसकी जड़ में है, व्यवसाय या बिजनेस जड़ में है, तो क्या भारत को इसके लिए तैयार होना चाहिए? देखिए, आपने जो का सवाल किया, ये बिल्कुल नवाज शरीफ के माइंड में घूम रहा था। पहले बात करते हैं गीदड़ की। जब पाकिस्तान की पहला एक इलेक्शन हो रहे थे, बेनजीर भुट्टो ने इनको गीदड़ बोला था, तो बहुत बड़ा हंगामा उठ गया था कि नवाज शरीफ कहते हैं मैं गीदड़ हूं क्या। तो ये जो गीदड़ का जो इनके ऊपर जो लगा हुआ है ना नेम प्लेट, ये बड़ा पुराना है। और अब आप देखेंगे, कोइंसिडेंस है आज ये कोइंसिडेंस है। और यही आप देखेंगे कि अब ये इनका जो एक्शन रहेगा, ये इन्होंने अपना जो टोटल एक्शन लिया है वो इसलिए लिया है कि अब आगे चलने वाली जो आगे जो लोग आएंगे उनको पता चल जाएगा कि हमारी आर्मी कहाँ है और हम कहाँ हैं। और डेमोक्रेसी जब आ रही है तो वो सोचते हैं कि जो इंडिया का जो रवैया है, खासकर वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते हैं, उनको पता है कि वो उनको सांस नहीं लेने देगा। वो तो एब्सोल्युटली जो कहते हैं वो करते हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पे कुछ होएगा। इससे पहले कि अगर कुछ हो तो ये सारी की सारी डाइल्यूशन हो जाएगी इंडियन एटीट्यूड की, कि अब हमारे अगर करना भी होगा तो वो देखना चाहते हैं कि इंडिया का रिएक्शन क्या होगा हमारे इस चतुराई पे। और ये जो देवनाथ साहब ने बात करी, ये एक बहुत ही अहम बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर है नहीं, पर इन्होंने बात हवा में तो उड़ा दी है। जब हवा में उड़ गई है, अब ये सब रिएक्शन देख रहे हैं दुनिया का कि किसका कौन कैसे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये रिएक्शन है, और ये सारे के सारी दुनिया में इस बात पे डिबेट चलेंगी और फीडबैक उनको मिलेगा कि क्या हमारे को, और फिर तारीफें होंगी कि वाह नवाज शरीफ ने कितना बड़ा कदम उठाया, भारत को अब इसके सामने कुछ करना चाहिए, क्या हमें तिजारत के लिए तैयार होना चाहिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ब्लंट, अगर नहीं तो नहीं। बिल्कुल यही बात है। और तिजारत, अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि पाकिस्तान ने अपना कश्मीर का मुद्दा भूल के अपने बिल्कुल अब तिजारत की बात करी, ये करतारपुर वगैरह का जो हम डिस्कस कर रहे थे वो दूसरी बात है। वो तो खालिस्तानियों को खुश करने के लिए उन्होंने किया था। खालिस्तान भी एक एंगल उनके आस्तीन में इक्का है कि वो उसको कब चल दें, कश्मीर को कब चल दें। पर अगर भारत को पता चल जाता है कि कश्मीर का मुद्दा अब वो उनके मन में नहीं है, फैलसूफी चाहते हैं, भारत पहल करेगा। भारत चाहेगा कि फैलसूफी हो और एब्सोल्युटली चाइना अपने आप कंट्रोल में आएगा। चाइना नहीं होने देगा ये सपना पूरा। ये चाइना भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उनके हाथ से इतनी आसानी से निकल जाए। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूरा यानी मेरे जो दर्शक हैं वो ये समझें कि पाकिस्तान ने अपना पत्ता ऊपर रखने के लिए बयान दिया है कि देखो हम तो कर रहे हैं, भारत जवाब नहीं दे रहा। नहीं, अभी तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली नहीं बोला है और भारत भी सोच रहा है। और देखिए भारत की सोच जो है उसके मीडिया से निकल रही है, और आगे जो भारत का रिएक्शन होगा, देखिए अगर इन्होंने यही हवा में बात उड़ाई है, ये तुक्का मारा है, भारत की इंटेलिजेंस को आज ही पता चल गया होगा, वो NIA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह जितनी हैं सबको पता चल गया होगा। अभी इसके ऊपर और गूढ़ जरा विश्लेषण इसका होगा कि पाकिस्तान कहां तक इस बात के को कहता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कहती है, प्रेसिडेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। ये जब बात हो जाएगी तो आप खुद देखेंगे और फीडबैक आना शुरू हो जाएगा इमरान खान की पार्टी का, सबका। अगर ये सब कुछ होने लग जाएगा, आप कराची में देखना आज शाम को क्या होगा, ये सारा का सारा वहीं देखना, वहां से पता चल जाएगा कि बिजनेस हाउसेस क्या क्या सोच रहे हैं, उनका
सेंसेक्स को देखने आप देखिए। नहीं, कल ये सारा एक बिजनेसमैन का बयान भी आया है इस पर कि भारत जिस तरीके से आर्थिक नीतियों पर आगे बढ़ा, काश हम भी बढ़ते। यूके देवनाथ सर, हवा ये सारी चीजें या भारत को ट्रैप में लेने की कोशिश है कि भारत उलझ जाए, वर्ल्ड ऑर्डर में मैसेज जाए कि पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए क्या कहता है, पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए क्या बात कह रहा है, वो तो भारत है जो कोई कोशिश नहीं कर रहा। पाकिस्तान को हमारे विदेश मंत्रालय ने बार बार बता दिया है, वाणिज्य सचिव ने भी लास्ट टाइम 3 स्टेटमेंट दिए थे कि हम पाकिस्तान के साथ वाणिज्य व्यापार करने के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम तो बढ़ के उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड पाकिस्तान एक बार कश्मीर का राह अलाना बंद कर दे, पाकिस्तान एक बार कश्मीर में अपने आतंकवादियों को भेजना बंद कर दे। बस 2 छोटी सी दरकार है। इसके बाद तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक एक ट्रेड रूट खोल दें। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत व्यापार करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ। भारत भी हमारी सड़क सीमा खोल देगा ताकि पाकिस्तान के व्यापारी बांग्लादेश तक जाकर व्यापार कर सकें। यानी कितना बड़ा हम फेवर करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ट्रेड कॉरिडोर। लेकिन उनको एक बार कश्मीर के बारे में भूल जाना पड़ेगा। ये चीज, छोटी सी चीज वो कर नहीं रहे हैं। जब अब कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आईएसआई, उनकी आर्मी नहीं करने दे रही है। तो बेसिकली पाकिस्तान की सरकार को बस यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूं, यानी आईएसआई करने नहीं दे रही है और फिलहाल जो वो कर भी रहे हैं वो भी शायद आईएसआई ही करने दे रही है। बहुत सारे मैसेज पाकिस्तान से निकल कर आ रहे हैं, इनको ढंग से इनका एनालिसिस करने की जरूरत है, जो मेरे पैनलिस्ट ने बेहतर तरीके से एनालिसिस करके सामने रखा। विंग कमांडर बख्शी, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों अपने एनालिसिस के साथ मेरे साथ शामिल हुए। और उधर करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान ने जो कबूलनामा सामने रखा है, इसको लेकर नवाज शरीफ ने 25 साल बाद गलती मान ली है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। युद्ध को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा। नवाज शरीफ ने 25 साल बाद मानी गलती। नवाज शरीफ की जुबान पर 25 साल बाद आया सच। भारत के साथ हुए समझौते को पाकिस्तान ने तोड़ा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार मान ही लिया है कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान की गलती का नतीजा था। उन्होंने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। तब आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने गुप्त रूप से अपनी सेना कारगिल में भेजी थी, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने परोक्ष रूप से जनरल परवेज मुशर्रफ के कारगिल में घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की एक बैठक में स्वीकार किया, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। ये हमारी गलती थी। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लाहौर समझौता 2 युद्धरत पड़ोसियों के बीच एक शांति समझौता है, जिसमें अन्य चीजों पर ध्यान देने के अलावा शांति और सुरक्षा बनाए रखने और दोनों देशों के बीच पीपुल टू पीपुल कनेक्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। हालांकि नवाज शरीफ ने कुछ ही समय बाद कारगिल में घुसपैठ कर लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान सेना की इस घुसपैठ की वजह से कारगिल युद्ध हुआ था। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। नवाज शरीफ लगभग 6 साल बाद पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ब्यूरो